इस वीडियो में हम गुरु की चर्चा करेंगे कि गुरु अगर 10वें घर में बैठे हों तो किस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। 10वें भाव में बैठा हुआ गुरु जातक को कभी भी मित्रों की कमी नहीं होने देता है, और इसके साथ ही 10वें घर में बैठा हुआ गुरु जातक को कभी पुत्रों की कमी नहीं होने देता है, और इसके साथ ही 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति धन की कमी कभी नहीं होने देता है। यानी कि जातक को न तो मित्रों की कमी होगी, अच्छे मित्रों की या अच्छे पुत्रों की कभी कोई कमी नहीं होगी, और साथ ही साथ उसे धन की भी कभी कोई कमी नहीं होगी, और ऊपर से वह धर्मात्मा भी होगा। धर्म का पालन तो करेगा, क्योंकि धर्म का पालन अपने आप में एक एक्ट है, एक प्रैक्टिस है कि सबको अपने अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। लेकिन जो कार्य की बात है या कर्म की बात है, वहाँ पर भी वह शुभ कार्य करने वाला होगा या शुभ कर्म करने वाला होगा। धर्म की दृष्टि से भी पवित्र चित्त होगा और कर्म की दृष्टि से भी होगा पवित्र चित्त। और जिसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज होंगी उसको यश कैसे नहीं मिलेगा। इसीलिए 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति उसको यशस्वी भी बनाएगा, कीर्तिमान बनाएगा। ऊपर से वह सत्यवादी भी होगा, झूठ नहीं बोलेगा, और संपत्तिशाली भी होगा। उसके पास संपत्ति काफ़ी होगी गुरु की कृपा से। प्रैक्टिकल भी होगा, चतुर भी होगा, और उसके हर एक कार्य पूरे होंगे। कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। कार्यों में सफलता तो वह खींच करके ले आएगा, उसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। राज्याधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी होगा, तथा संग्रहित धन को प्राप्त करने वाला होगा। खुद भी पैसे जमा करेगा तथा उसको कहीं न कहीं से जमा धन भी प्राप्त हो जाया करेगा। राजाओं या राज परिवार के सदस्यों की तरह देखने में सुंदर होगा तथा राज चिन्हों से सुशोभित होगा, तथा उसके पास वाहन, गाड़ियों, कार्स इत्यादि के बाइक्स की कमी नहीं होगी। जहाँ तक चरित्र की बात है तो चरित्र से मजबूत भी होगा और दृढ़ संकल्प भी होगा। इसके अलावा आपको 10वें भाव में जो राशि पड़ी है उसको भी देखना होगा। तो 10वें भाव की जो राशि है उसका स्वामी पूरी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो और उसके साथ अगर बलवान ग्रह मौजूद हों तो वो यज्ञ करने वाला होगा। मतलब बड़े बड़े ग्रैंड रिचुअल्स को अंजाम देने वाला होगा, उनको फॉलो करने वाला होगा। और साथ ही साथ यदि इसका उल्टा हो जाए, यानी 10वें में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी पूरी कुंडली में कहीं पर भी बैठा और उसका साथ पाप ग्रह दे रहे हों, तो ऐसा जातक अब अच्छे कार्य तो क्या ही करेगा, बल्कि दूसरे लोग अच्छे कार्य करेंगे ना, उनके कार्यों में विघ्न डालने वाला होगा, उनको डिस्टर्ब करेगा, उनकी ज़िंदगी में कांटा बन जाएगा, दुष्ट कर्म बन जाएगा। दुष्ट विचार, दुष्ट कर्म, बस किसी तरह से लोगों को इंटरप्ट करना है, रोकना है, बाधा डालना है। तो अन्य ग्रहों की तरह दशमस्थ बृहस्पति भी जातक को समय समय पर उसकी आयु के अलग अलग भागों में ऊपर उठने में सहूलियत प्रदान करने की कोशिश करेगा, तथा जिन चीज़ों में ज्ञान की प्रधानता है, जिन चीज़ों में सदाचार की प्रधानता है, जिन चीज़ों में गुरुत्व यानी कि गरिमा की प्रधानता है, ऐसे कार्यों में वह सहज ही सफल होगा, तथा शिक्षण कार्यों में भी सफलता मिलेगी। धर्म गुरु प्रवचन करता उसमें भी सफलता मिलेगी। ये योग यहाँ पर केतु के बैठने से भी बनता है। वैसे राहु अगर 10वें भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति भी धर्म गुरु बन सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति झूठे धर्मों का प्रचार करते हैं या मनमाने चीज़ों को लेकर के लोगों को मोटिवेट करते हैं, तथा उनके कहने में लोग आ भी जाते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत मायावी होते हैं राहु के प्रभाव से। लेकिन गुरु जिसके 10वें में बैठा है या केतु बैठा है, ऐसा व्यक्ति कम से कम मनमानी बात तो नहीं करेगा। हाँ, केतु बहुत गहराई में ले जाएगा और गुरु परंपरा का ज़्यादा सम्मान करेगा, ज़्यादा पालन करने की कोशिश करेगा। मतलब जो बातें पहले से चली आ रही है उनको वो पकड़ करके ज़्यादा चलना चाहेगा। लेकिन केतु किसी नई बात को भी कह सकता है, या पुरानी या नई में से किसी को भी चुन करके, किसी को भी अचानक पकड़ करके किसी को भी बदल सकता है। कार्य पूरा होते होते उनको बीच में भी छोड़ दे सकता है और किसी नए कार्य के साथ आगे। मतलब केतु अनप्रेडिक्टेबल है, कहा नहीं जा सकता कि क्या करेगा।
ये तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको बताया, लेकिन जहाँ तक गुरु की बात है तो गुरु वाला जातक जिसका दशम में है, कार्य को तो नहीं बदलेगा, विचारधारा को भी नहीं बदलेगा। बहुत मुश्किल है कार्य को बदलना इसके लिए, या विचारधारा को बदलना। नियमों को भी नहीं बदलेगा, नियमों को भी नहीं तोड़ेगा और न किसी को तोड़ने देगा। तो दशम स्थान में गुरु अगर बैठे हों, बृहस्पति जुपिटर बैठे हों, तो ऐसे ही फल मिलेंगे जिनकी विवेचना हमने की। तो आप बताइए आपके गुरु कहाँ बैठे हैं। हमसे किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए या फिर हस्तरेखा के परीक्षण के लिए। हम आपको वहाँ पर रेमेडीज़ भी बताएंगे, रत्न भी बताएंगे और बहुत सारी प्रक्रियाएं भी बताएंगे, रेमेडीज़, साधना इत्यादि की, जिनके द्वारा आप अपने समय को बदलने की प्रक्रिया की एक शुरुआत तो अवश्य कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अभी दशम भाव की सीरीज चल रही है। इस सीरीज को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए और आज ही हमें फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।